गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पाठ नंबर 8 है, आज मेरी छुट्टी है, वो पढ़ा था और मैंने आपको ये कहा था कि इस पाठ को आपको भी पढ़ना है। तो आपने इस पाठ को पढ़ लिया है। अब हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। जो पहले मैंने पढ़ा पाठ है, फिर उसके बाद में पढ़ा, तो इससे क्या होता है बच्चों कि आपको पाठ है वो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अच्छे से समझ में आने से हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। कई क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर तो ऐसे होते हैं जो हमें तुरंत याद हो जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हैं वो शब्द और अर्थ वाले प्रश्न हैं, उत्तर है वो करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए सूर्य ग्रहण। सूर्य पर पृथ्वी की छाया पड़ना। कोलाहल शोर, प्रकाश रोशनी, क्रम बारी, सूर्य अस्त सूर्य का छिपना, संध्या यानी शाम। ये तो हुए आपके शब्द और अर्थ। अब आइए उच्चारण के लिए। तो हम उच्चारण करेंगे, मैं उच्चारण करूंगी, आपको इनको लिखना है बिना कुछ गलती किए हुए। सबसे पहला वर्ड है संध्या, फिर प्रकाश, फिर इंद्रधनुष, समुद्र, विद्यालय, मुंह है, सूर्यदेव, चंद्रमा। फिर आगे आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर, सोचो और बताओ, जिसका पहला क्वेश्चन है आज मेरी छुट्टी है, किसने कहा? आज मेरी छुट्टी है, किसने कहा? सूर्य देव ने। किसने कहा? सूर्य देव ने। कोलाहल कौन मचा रहा था? कोलाहल कौन मचा रहा था? कोलाहल बच्चे मचा रहे थे। दिन में अंधेरा क्यों हो गया था? दिन में अंधेरा सूर्य बादल में छिप गया था, इसलिए हो गया था। सूर्य है वो बादल में छिप गया था, इसलिए दिन में अंधेरा हो गया था। आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर आगे वाले। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों में से चुनकर करें। तो देखो, प्रकाश, सात और छिप, ये क्या है? आपके कोष्टक में दिए हुए शब्द है। इनको चुनकर आपको इनमें जो ये शब्द दिए इनमें भरने हैं। तो पहला शब्द आपका क्या है? बादल आने पर सूर्य जाता है। तो सूर्य क्या कर जाता है? बादल आने पर छिप जाता है। फिर उसके बाद में है सूर्य हमें देता है। सूर्य हमें क्या देता है? प्रकाश देता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सही उत्तर का क्रमांक कोष्टक में लिखें। अब आपको सही उत्तर है उसको इसमें कोष्टक दिया है उसमें लिखना है। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? देखो, सूर्य को ढक लेते हैं। धूप ढकती है, बादल ढकते हैं, दिन ढकता है या रात ढकता है? तो सूर्य को कौन ढकता है? आपने पढ़ा है पाठ में, तो बादल ढक लेते हैं। सूर्य पानी से बनाता है। तो सूर्य पानी से क्या बनाता है? नमक, बर्फ, रोशनी या बादल? तो बादल बनाता है, आपने पढ़ा है ना। अब आइए देखो, इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इसका आंसर देखते हैं, आइए। इंद्रधनुष कैसे बनता है? पानी की बूंदों से जब मेरी किरणें गुजरती है तो मैं अपने प्रकाश से उसमें 7 रंग बिखेर देता हूँ। पानी की बूंदों से जब मेरी किरणें गुजरती है तो मैं प्रकाश से उसमें 7 रंग बिखेर देता हूँ। उन्हीं रंगों से तो वह सुंदर हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा। मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा। यह बात किसने कही? तो देखिए, मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, यह बात मोहित ने कही। यह बात मोहित ने कही। इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखिए।
इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखिए। तो आइए हम देखते हैं इंद्रधनुष के रंगों के नाम। 7 रंगों के नाम क्रम से आते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी। ये इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। आगे देखिए, आर्यन ने अंतिम बात क्या कही और किससे कही? आर्यन ने अंतिम बात क्या और किससे कही? तो आर्यन ने देखो अंतिम बात क्या कही थी? संध्या हो गई है, सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में है। सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में है। ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर जाएंगे। ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर जाएंगे। चलो हम भी चलें। आर्यन ने अंतिम बात यह कही और किससे कही थी? मान्या को। तो ये आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हुए, जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और इनको याद भी करना है। आइए आगे देखते हैं भाषा की बात। पाठ में र के 3 रूप आए हैं। आप ऐसे शब्दों को छांट कर लिखें जिनमें खाने के दिए गए र का रूप लिखा हो। तो घर का क्या होगा? फिर दूसरा शब्द होगा, फिर रन, चर, फिर सूर्य देव है तो पूर्व, पर्व, धर्म, फिर ग्रहण का द्रव्य, प्रण, क्रम। तो ये हमने र वाले शब्द है वो लिखे। अब आगे देखिए, पढ़ते और लिखते समय कहीं कहीं रुकना पड़ता है। कभी थोड़ा, कभी बहुत रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। देखो, कहते हैं कि हम जब कोई भी बात को पढ़ते हैं और लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है। ठीक है। और कभी हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, कभी हमें ज्यादा रुकना पड़ता है। तो उनको क्या कहते हैं? हम चिन्ह कहते हैं। और उन चिन्हों का नाम है विराम चिन्ह। यानी विराम का मतलब हमने कोई वाक्य लिखा और उसमें हमने थोड़ा आराम कराया, ठीक है ना, उसको कहते हैं विराम। तो दिए गए विराम चिन्हों को मिलान किया। अब विराम चिन्ह है, उनके नाम दिए हुए और उन चिन्ह नाम है और नाम के आगे उनके चिन्हों के चिन्ह है। तो हम उनको मिलान करेंगे। तो सबसे पहले जो शब्द है आपका, जो विराम चिन्ह है वो क्या है? पूर्ण विराम, यानी खड़ी लाइन। फिर उसके बाद है प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, जो आपका प्रश्न खत्म होने पे आप लगाते हो। फिर है अल्प विराम। अल्प विराम यानी 2 लाइन बोली, मतलब 2 अक्षर बोले और हम रुक गए। फिर उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी खड़ी लाइन के नीचे एक पॉइंट। ठीक है। अब आइए हम वो आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाठ में से निम्नलिखित चिन्हों पर आधारित वाक्य दिए, उन्हें छांट कर लिखिए। अब देखो, आपने विराम चिन्ह पढ़े थे, है ना। विराम चिन्ह यानी उनके चिन्ह और उनके चिन्हों के नाम, जैसे पूर्ण विराम कैसे लिखते हैं, उसका चिन्ह क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, ये आपने पढ़ लिए। अब आप देखिएगा ये चिन्ह कैसे लगते हैं। आप वाक्य बना के उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो पहला जो आपका है वो है प्रश्न। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे लगाते हैं? देखिए, क्या यह काम नहीं है? क्या यह काम नहीं है? तो यहाँ देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है। क्या यह काम नहीं है? तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। फिर उसके बाद में है विराम चिन्ह, नहीं पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम देखो क्या है? आसमान पर बादल भी नहीं है। आसमान पर बादल भी नहीं है। फिर है विस्मयादि बोध। अरे आज ये क्या हो गया? अरे आज ये क्या हो गया? फिर है अल्प विराम। अल्प विराम देखिए, अपनी तेज किरणों से तालाब, नदियों, समुद्रों का जल सुखाकर भाप बनाता हूँ। अपनी तेज किरणों से तालाब, नदियों, समुद्रों का जल सुखाकर भाप बनाता हूँ। तो इन वाक्यों में सब में चिन्हों का प्रयोग, यानी विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए हमने वाक्य बनाए। अब आगे देखिए,
निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए शब्दों में से अर्थ देने वाले शब्द पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। मतलब जो शब्द हैं वो 4 शब्द दिए, उनमें से एक शब्द है वो गलत है। तो देखिए, बादल है तो बादल मेघ है, जलद है, आसमान है। घन है वो नहीं है। अब इसका क्रॉस का निशान है वो लगा दिया हमने घन पे। फिर है सूर्य, सूर्य का रवि भी है, भानु भी है, भास्कर भी है, पर सुबह नहीं है तो क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। फिर चंद्रमा, चंद्रमा है वो शशि भी है, राकेश भी है, सोम भी है, पर रात नहीं है। तो ये आपके भाषा के जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट हुए। अब हम इन क्वेश्चन आंसरों को अपनी नोटबुक में भी करेंगे और नोटबुक में करने के बाद इनको याद भी करेंगे कि विराम चिन्ह कौन कौन से कहाँ लगते हैं और ये जो शब्द है 3 उनमें से कौन सा शब्द गलत है। ठीक है, थोड़ी दूर मतलब थोड़ी पढ़ते और लिखते समय थोड़ी रुकना और कम रुकना, ज्यादा रुकना, वो विराम चिन्ह, इन सबको समझकर आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।